हाय फ्रेंड्स, मैं एक बार आप लोगों के सामने फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आज फाइनली 2 महीने के बाद हमारी जीत हुई है। हमारे बिहार गवर्नमेंट की जीत हुई है। महाराष्ट्र पुलिस बहुत ही अड़ंगा लड़ा रही थी सुशांत के सीबीआई केस को लेकर के। वो दिखा रही थी कि मेरे पास बहुत पावर है, मैं अपने पावर का इस्तेमाल करके मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। लेकिन दोस्तों, एक बात सच है, कोई कुछ भी कर ले, कितना भी कुछ कर ले, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। देर आता है लेकिन दुरुस्त आता है। दोस्तों, मुंबई की जो गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, मुंबई की जो पुलिस है, ये लोगों ने अपने पूरी जो बोलते हैं ना, दाव पेच, ये पूरी दाव पेच अपनी लगा दिए थे। ये लोग ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमें ये केस सीबीआई को नहीं देनी है, सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए और इस केस को हम ही हैंडल करेंगे, मुंबई पुलिस ही देखेगी। ऐसा उनका डिमांड था और इसी की वजह से वो पूरी जिद्दोजहद के साथ में वो लड़ रहे थे। लेकिन फाइनली जो कहते हैं कि देर से होता है लेकिन दुरुस्त होता है, वही यहाँ पे बात है कि देर आया दुरुस्त आया। क्योंकि जो चीज़ गलत है वो गलत है। जिस तरह से आप देख सकते थे कि उन्होंने मुंबई की जो पुलिस है, ये बिहार से जो हमारे विनय तिवारी जी आए थे यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए, आईपीएस अफसर, उनको क्वारंटाइन कर दिया था। जबकि ये कहीं भी रूल्स रेगुलेशंस में शामिल नहीं होता है क्वारंटाइन करने का। यहाँ तक कि मुंबई के कोर्ट ने भी ये बताया कि ये उन्होंने काफ़ी गलत किया, उन्हें उनको सपोर्ट करना था। बट ये क्या करेंगे बेचारे, इनको तो अपनी जान प्यारी है। अभी ये खुद फंसे पड़े हैं, सोच रहे किसी तरह से हम बच जाए वही बहुत है। इसको क्वारंटाइन करो, उसको भगा दो। ना तो ये पुलिस वाले से कॉपरेट कर रहे थे, ना ही उनको सपोर्ट कर रहे थे, खुद भी इंक्वायरी नहीं कर रहे थे। उल्टा ये था कि सबूतों को ये मिटाने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट बहुत सारे सबूत इन्होंने मिटा भी दिए होंगे। मुंबई पुलिस ने, सॉरी, बिहार पुलिस ने जब उनको बोला दिशा सालियान का फाइल देने के लिए, तो बोलते हैं फाइल डिलीट हो गया। ओ माय गॉड, पुलिस वाले से फाइल डिलीट हो गया, हद है यार। मानना पड़ेगा, मुंबई पुलिस तो टॉप लेवल की काम करती है। चलो खैर, कोई बात नहीं, जाने दीजिए जो भी चीज़ें हैं। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि फाइनली ये जो सुशांत सिंह राजपूत का केस है वो सीबीआई को सौंप दिया गया है और इस पे उच्च न्यायालय ने काफ़ी अच्छा बयान दिया है। उन्होंने सिर्फ 3 साढ़े 3 मिनट में उन्होंने डिसीजन लिया, जस्ट इन 3.5 मिनट्स। अब इसी से आप अंदाज लगा सकते हो कि कितनी अच्छे से उन्होंने स्टडी किया होगा इस केस के बारे में। बिकॉज कि ये सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर है, मर्डर, कंप्लीटली मर्डर। दे हैड जस्ट किल्ड हिम। मार के इन लोगों ने उसको, मतलब बुरी तरह से मारा है, मारा नहीं है, बुरी तरह से मारा है उसको। यहाँ पे जो चोट है ना, उसको जो एक स्टन गन करके एक गन आता है, इंडिया में बहुत कम पाई जाती है, उस गन के थ्रू उसको पहले यहाँ पे शूट किया गया। जो ये निशान दिख रहे हैं उससे उसको पैरालाइज किया गया। पैरालाइज करने के बाद उन्होंने उसके कमर तोड़ दिए, उनको इधर पंचेस मारे गए, बहुत ही बुरी तरह से उसको मारा है, कोस कोस के मारा है। और एक इंसान नहीं मार सकता, ये भी मैं बता देता हूँ, उसको 4-5 लोगों ने मिल के मारा है। वो इतना हट्टा कट्टा बंदा था, तो 5 फुट 10 इंच का, 6 फुट के करीब में वो बंदा था। और वो जिम्नास्टिक का था, वो मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग लिया हुआ था। अरे ऐसे ऐसे 4-5 लल्लू पंजू को तो यूं ही देख लेता। बैंड के टक्के, इन लोग की औकात क्या है उनके सामने बोलने की। ना तो ये उतने पढ़े लिखे हैं, ना तो इनको उस लेवल की एक्टिंग आती है, ना तो इनके अंदर वो टैलेंट है। माँ का क्या गाली दूं, छोड़ो, जाने दो, क्यों अपना मुंह खराब करना। अब तो समय आ गया है। तो वही बात है दोस्तों, आप समझ सकते हो मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन फाइनली आई एम वेरी हैप्पी टुडे, सो डैट कि ये हमारा जो सीबीआई इंक्वायरी के लिए जो इतने दिन से 2 महीने से लड़ाई चल रही थी, फाइनली वो जीत गए हैं और हम जीत गए हैं। और उस पर अब सीबीआई इंक्वायरी करेगी। अब मुंबई पुलिस महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तो एल लगने वाले हैं दोस्तों, बराबर लगेंगे। और ये जो उड़ रहे हैं ना, फर 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 फर, मिस्टर पेंगुइन, मिसेस पेंगुइन, जो भी है, जो सुन रहा हूं मैं, ये सबके लगने वाले हैं बेटा। मंत्री हो या शंत्री, सब मेरे इससे कोई नहीं बचने वाला। नो वन इज गोइंग टू सेव देयर लाइफ, एवरी वन इज गोइंग टू डाई। तुमने मारा है ना, तो मरने के लिए डरते क्यों हो? अबे जाने दो। जब मारने की हिम्मत रखते हो ना, तो मरने की भी औकात रखा करो, सीना चौड़ा करो। चूतियों, सिर्फ मारना जानते हो क्या, मरना नहीं जानते? हाँ, जब दौड़ते हो मारने के लिए,
तो फिर मरने के लिए भी कभी कभार दौड़ा करो कि आई एम रेडी, जान दे भी सकते हैं जान ले भी सकते हैं, ऐसी होनी चाहिए। सिर्फ जान लेना चाहते कायर हो क्या? मर्द बनो, मर्द मर्द बनो सालो। 10 लोग 5 लोग मिल के तुम किसी तरह से उनको मार दिए, मर्डर कर दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि पोल ना खुल जाए। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म करो सालो। दारू पी के नशे में टुन्न होते, पार्टी शार्टी मनाते हो और लड़कियां बाजी करते हो। ये रिया चक्रवर्ती साली धंधे वाली क्या बोलेगी ये? हाँ, इसका एक के साथ में चक्कर हो तब तो बोले। साला 5-5 4-4 के साथ में महेश भट्ट के साथ में साला डेली घपाघप करती है, डेली। महेश भट्ट तो उसका यार है, मेरे से पूछो ना, मैं नहीं जानता हूँ कि आई एम ऑल्सो रिलेटेड विद फिल्म इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग हैं मेरे कनेक्टेड फिल्म इंडस्ट्री। महेश भट्ट क्या बोलेगा वो बुढ़ा साला? मरने की एक पैर साला उसका केले के छिलके पे है, दूसरा पैर कमल में है, और ये चुतिया बोलेगा क्या? घपाघप करने के लिए साला खाली उसको सिर्फ लड़की चाहिए। किसको छोड़ा है उसने? मुझे लगता है अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा है उसने। वो लगता क्या है, उसने खुद ही बयान दिया है अपनी बेटी को लेकर के कि अगर ये मेरी बेटी नहीं होती तो मेरी बीवी होती। मतलब क्या होता है? कोई अपनी बेटी को अपनी बीवी बोलता है क्या? फक ऑफ, व्हाट द हेल। तो शर्म शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए तुम जैसे बुड्ढों को। साले बेशर्मी, बॉलीवुड के नाम पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपने आप को कहने वाले, मर जाओ सालो, मर जाओ, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। शर्म आनी चाहिए। पूरा नाम खराब कर दिया तुम लोगों ने बॉलीवुड का, पूरा नाम खराब कर दिया मुंबई पुलिस का, पूरा नाम खराब कर दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का नाम क्या खराब? गवर्नमेंट ने खुद अपना नाम खराब कर दिया, उल्टा हमारा नाम खराब हो गया कि वी आर स्टेइंग इन मुंबई। थोड़ी शर्म आनी चाहिए। यहाँ की मतलब भैया बिहारी करके साले तुम लोगों ने तो ये दिखा लगा दिया था कि, लग रहा था कि मतलब बिहारी इन द सेंस कुछ है ही नहीं। क्या कर लेगा मेरा बिहारी आके? सुन देख लो क्या कर लिया, गांड में घुस गए तुम्हारे पिछवाड़े में, समझे? और अभी भी तुम लोग की औकात नहीं सुधरी। तुम लोग को लग रहा था क्या वी आर हैविंग पावर, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। कर लो, उखाड़ लो, उखाड़ लिया ना। अब उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसके ऊपर तो नहीं हो ना तुम। हाँ, और कोर्ट तो ऐसी किसी को फैसला नहीं सुनाती है सही गलत का, वो पूरा डिसाइड करके फाइनल करने के बाद ही वो सारे फैसला सुनाती है। तो कहीं ना कहीं आप गलत थे, तभी तो आप लोगों को इस तरीके से सीबीआई इंक्वायरी के लिए सामने सौंपा गया ना। अब समझो जरा चीजों को। हाँ, आप सोच रहे हो कि हम ही सब कुछ करेंगे, केस दबा देंगे, बिहार पुलिस को जांच नहीं करने देंगे, हम खुद ही जांच करेंगे, सीबीआई इंक्वायरी होने नहीं देंगे। अरे भाई, क्या तुम तुर्रम खान हो क्या? कोई लॉ, लीगल, नियम कानून नहीं चलता है क्या? मतलब यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, व्हाट डज इट मीन? कि मतलब कितना है भाई पावर, किसको बोलते हैं? तुम्हारे ऊपर भी किसी की पावर है कि नहीं है? यू आर द टॉप, ऐसा है क्या कुछ? एकदम ऊपर बैठे हो क्या, हिमालय की चोटी पे? गॉड फादर हो क्या तुम जीवन मृत्यु देने वाले तुम हो क्या? औकात में रहो, औकात में रहना, ढंग से हिंदी बोलना सीख लो, उसके बाद दिखाना अपना पावर। साला एक छोड़ो, क्या बोलूं अभी। ये क्या है ना, ये सत्ता का नशा है, सत्ता का। पहली बार गलती से तो नेता में बन गए नेता, आ गए यहाँ पे, उभर गए, बन गए चीफ मिनिस्टर। चलो अच्छा है यार, मौका मिला है, ठीक है, उसको संभाल के रखो। संभल तो रही नहीं है। ऑलरेडी पालघर केस के तुम्हारे जले हुए थे। हाँ, हिंदू लोग मर गए थे, तो उसी समय से तुम्हारी सुलगी हुई है। और उसके बाद ये कोविड आया, कोविड में तो कुछ काम किए है वो नहीं। पूरे मुंबई में जो सिर्फ छोड़ दिए हो मरने के लिए पब्लिक को, जिसको जैसा है करे, सिर्फ ट्रेन बंद कर दें, गाड़ी घोड़ा बंद कर दो, बस हो गया, काम हो गया, सब कुछ सॉल्यूशन निकल गया उसका। एक दिन ना सैनिटाइजेशन के नाम पे धब्बा है, ना ही मतलब कुछ नहीं किया यार। मैं तो हमेशा देखता हूँ दिल्ली में, दिल्ली के जो गवर्नमेंट है वहाँ का केजरीवाल जी हमेशा टीवी पे मुझे दिखाई देते हैं। कुछ भी पॉजिटिव निगेटिव कुछ बातें करते हैं, बताते हैं मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। यूपी के देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी, आप कितने बार आए टेलीविजन पे? मैंने तो आपको देखा ही नहीं, खाली यूट्यूब पे दिखाई देते हो खाली। अरे भैया, बैठ के बात करो, बताओ जनता को हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग। यूट्यूब पे वीडियो डालने से काम होता है क्या? हाँ, आप केस को आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, बोल रहे हो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, सुसाइड केस डाल दिया। अरे भाई, सुसाइड कैसे डाल दिए जब बंदा सुसाइड किया ही नहीं? सुसाइड हो कैसे गया? हाँ, अपने आप को मतलब आप लोग जाके मर्डर कर दो, मार दो और बोल दो सुसाइड है। सालों आज तक जितना करते आए सब निकल रही है, सब के सब निकल रहा है पीछे से। इससे पहले कितने मर्डर किए तुम लोग? एक दो थोड़ी ना मर्डर किए हो। तुम लोगों ने ही दिशा को मारा है, तुम लोगों ने सुशांत को मारा है। इससे पहले जितने भी मर्डर हुए तुम लोग मर्डर किए हो, मर्डर यू हैड जस्ट। लेकिन ये सब केसेस दबे रहे क्योंकि इस पे कोई बोलने वाला नहीं था, आग बबला होने वाला नहीं था। पहली बार जनता जागी है, जनता जनार्दन सबसे ऊपर होती है, वो बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है, ठोक भी सकती है, और आज ठुक गई है तुम लोगों की। मुझे बहुत
गुस्सा आ रहा था, आज बहुत खुशी हो रही है। इसलिए मैं इतने से कोई वीडियो नहीं बना रहा था, मेरे पास पूरा का पूरा प्रूफ है, मैं सब जानता हूँ कौन क्या क्या किया है, कौन मिला हुआ है, आई नो एवरीथिंग, ठीक है सब। और मैं ही नहीं, पूरी जनता जानती है, सब जानते हो, तुम खुद जानते हो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किसने क्या किया है, ठीक है। आप लोगों ने मिल के मारा है इसको, उसके घर में घुस के मारा है, वहां पे पार्टियां मनाते थे। ये रिया चक्रवर्ती जो कुतिया है, ब्लडी बिच, ये सुशांत सिंह राजपूत को अपना गर्लफ्रेंड बोलती थी। हाय, आई एम रिया चक्रवर्ती, द गर्लफ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, आई वांट फॉर सीबीआई इंक्वायरी। और अभी फुस हो गया उसका सीबीआई इंक्वायरी, कहाँ चले गया सीबीआई इंक्वायरी? साली फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए एक दिन बोल दी, सोची कि चलो जनता इतना बोल रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सिंपैथी लेने के लिए बोल देती हूँ। उसको क्या मालूम था कि साला ये भी मेरे ऊपर पड़ जाएगा। हाँ, तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ में पार्टी मनाई, खूब उसके पैसे उड़ाए, और उसके पैसे से लंदन गए, दुबई गए, अमेरिका गए। 6 महीने में 5 बार दुबई का ट्रिप मारता है कोई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी साला 6 महीने में 5 बार कोई इंडिया के बाहर फॉरेन ट्रिप नहीं मार सकता। तुम साले औकात क्या है? हाँ, साल का 14 लाख रुपया कमाते हो तुम, और फिर बाद में साला तुम दुबई का और अमेरिका का ट्रिप मारते हो 6 महीने में, दूसरे के पैसे पे ऐश करती हो। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को यहाँ फंसा के रखा, उसके पैसे से पूरा एंजॉयमेंट किया, उसके बाद फिर महेश भट्ट के साथ में ठुकाई करती थी, उसके साथ में सेक्स करती थी। यही सब तुम्हारा काम धंधा, यही सब चलता है वहाँ पे। सीएम के साथ में, सीएम के लड़के के साथ में एंजॉय कर रहे हो, अब मजे कर रहे हो, और फिर यहाँ पे सोच रहे हो कि किसी को पता भी नहीं चले। अरे तेरी जो लगने वाले हैं ना, तू तो गई है काम से, समझी ना। तुझ जैसी लड़कियां होना ना धरती, मतलब शर्म की बात है। लड़कियों के नाम पे धब्बा, मॉडल कहती है अपने आप को, तो मॉडल नहीं, बड़ा प्रोस्टिट्यूट। ये अगर सारी चीजें प्रूफ हो गया ना, साबित हो गया कि तू सच में ये है, देन बिलीव में यू आर, मतलब प्रोस्टिट्यूट तुझसे अच्छी। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि वो अपना जिस्म बेचती है ना, तो लोगों को पता होता है कि शी इज अ प्रोस्टिट्यूट। वो बता के बेचती है, भले वो 100 आदमी के साथ में सोती है, 1000 आदमी के साथ में सोती है, बट एवरी वन नोज अबाउट हर, but no one knows about you, and you are doing the same thing which they are doing. Then what is the difference between you and her? You are a hidden prostitute. और दूसरी बात ये कि समझ जाओ कि क्या हो तुम। महेश भट्ट के साथ में सो रहे हो, सुशांत सिंह राजपूत के साथ में सो रहे हो, पेंगुइन के साथ में सो रहे हो, क्या है? चीफ मिनिस्टर जी अपने बच्चे को, अपने बेटे को बचाने के लिए इन्होंने पूरा सर पे उठा रखा है, तांडव कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये किसी तरह से केस दब जाए, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए वाली यहाँ बात हो गई है। उनके घर में ही है, और वो पूरा लंका में अभी आग लगने वाली है, और वही सब कुछ किए हैं, सूत्रधार है पूरे कहानी के। और उनके साथ में पार्टी मनाई गई थी, वही लोग एंजॉय कर रहे थे। उस दिन बर्थडे भी था, 13 जून को उनके आदित्य ठाकरे जी का बर्थडे था। उसी में सारा प्लानिंग हुआ। प्लानिंग होने के बाद जब मालूम पड़ा कि दिशा सालियान की जो मौत हुई है, वो सुशांत को पता चल गया है किसने मारा है। इसका पोल खोलने वाला था सुशांत सिंह राजपूत। वो पोल खोलने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सुशांत सिंह राजपूत ने अपने चूतिए दोस्त, 3rd क्लास का जो लड़का, कुछ औकात नहीं है जिसकी भैंड के टक्के चोदू लोग की, ये लोग आके वहां पे दिखाते हैं कि आई एम वेरी बिग फैन, बिग फ्रेंड, मैं तुम्हारा काफी अच्छा दोस्त हूं, मैं फ्रेंड हूं तुम्हारा। और फ्रेंडशिप के नाम पे दोगलेबाजी करते हैं, गद्दारी करते हैं। और ये लोग ऐसे दोस्त रखने से अच्छा ना तुम साले शर्म करो यार, कैसे दोस्त हो बेंचो, दोस्त कहते क्यों हो? हाँ, यहाँ पे दोस्ती निभाते हो, वहां पे जाके गद्दारी करते हो। हाँ, खाते इधर हो, चाटते उधर हो। तुम जैसे दोस्त रहने से अच्छा है ना दोस्ती न। इसी सब की वजह से लोग डिमोटिवेट होते हैं, लोग निगेटिव होते हैं, और दोस्तों पर से लोगों का भरोसा उठ गया। मेरा तो विश्वास ही खत्म हो गया, इसके लिए मैं सारा रखता ही नहीं किसी को। सब सारे चूतिए आज के डेट में। दोस्त बोले तो उनको जरूरत है, तो अला यहाँ से पूरा दोस्त बन के उसके साथ में रहता था, सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकालता था, और ले जाके उसी इंसान को बता दिया जो लोगों ने दिशा को मारा था, जिन लोगों ने दिशा की हत्या की थी, जिन लोगों ने उनका मर्डर किया था, उसको ये लोगों ने जाके बता दिया कि ऐसा ऐसा है, सुशांत को सब कुछ पता चल गया है कि दिशा को किसने किसने मारा है, और ये सब कुछ पोल खोल देने वाला है। तो हमें इसका बहुत ही जल्दी समाधान करना पड़ेगा, अदरवाइज हम सबको बैंड बजने वाले हैं। बस यही वो बात था। दिशा का ये इंफॉर्मेशन निकाल रहा था सुशांत सिंह राजपूत, अच्छे से डिटेल निकाल रहा था कि क्या हुआ है, पूरा प्लानिंग के साथ में उसको समझ के वो एक बार रिलीज करने वाला, सबको डिक्लेयर करने वाला था कि ऐसा ऐसा चीजें हैं। वही इन लोग की जल गई कि माँ का बहन को, मेरा तो एल लगने वाले हैं, अभी सब कुछ बताने वाला है, और अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो एक काम करो, चलो इसको मार डालो। बस ये लोगों ने प्लानिंग किया, 4-5 लोग मिलके गए, उसको पहले नर्वस किए, उसको पैरालाइज किए, उसको मार दिए, और फिर बाद में चूतिए ऐसा बताते हैं, अरे साले किसी ने लटका हुआ कोई फोटो नहीं निकाला क्या आत्महत्या किया तो? हाँ, सब आज के डेट में हर कोई मोबाइल फोन यूज करता है, एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, कैमरा रहता है समय, सबसे पहले तो लोग फोटो ही खींचते हैं। हाँ, मैं तो आज से एक भी डेड बॉडी का लटका हुआ फोटो नहीं देखा ऊपर से।
कहाँ है फोटो? किसने खोला? किधर है ताला वाला जिसने ताला तोड़ा था? किधर गए सब? फोटो कहाँ पे है डेड बॉडी के? सिर्फ नीचे गिरे हुए फोटो कहाँ से है? लटके हुए फोटो किसने किया? पुलिस वाले ने क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं इंक्वायरी किया पुलिस वाले ने कि फोटो ये किसने लटका हुआ देखा, इसके बॉडी को किसने उतारा? क्यों नहीं इंक्वायरी किया? पुलिस वाले का काम नहीं बनता इंक्वायरी करने का कि इसके बॉडी को, डेड बॉडी किसने उतारा, उतारा तो क्यों उतारा, उतारा तो फोटो किधर है? उनका काम बनता है ना, फर्ज बनता है ना पुलिस वाले का पूछताछ करने। कहाँ गया वो? क्यों नहीं पूछताछ किया? वो मिस्ट्री गर्ल जो हो रहा, रिया चक्रवर्ती है वो मिस्ट्री गर्ल, दोस्त रिया चक्रवर्ती। शी वॉज द गर्ल हु वॉज देयर दैट डे। रिया चक्रवर्ती है वो लड़की। सब दिख रहा है, सबको सब पता है, खाली मिस्ट्री मिस्ट्री करके दिखा रहे हैं इसलिए ताकि इनको बोलने की वो नहीं हो रही है। सब बोलते हैं, सबको सब कुछ पता है। ठीक है, तो बस जो भी है, अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब बचाते रहो। ठीक है, जो होगा। जय राम जी की। चलो दोस्तों, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने साथ दिया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, देखते रहिए और फिर यूं ही मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू, लव यू ऑल।